ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरा तहसील का रुख करते हैं और देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ के सभी पुलिस थाने की जनसुनवाई के आदेश के बाद विधायका पुलिस थाने के थाना अधिकारी भजनलाल की जनसुनवाई। सीआई भजनलाल ने बताया कि थाने में आए सभी परिवादियों को सुना गया, उनकी समस्याओं का निदान कर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने जयपुर लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात कर की चर्चा। कहा, आपकी बार मोदी सरकार घर घर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की कही बात। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में 32 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। किथुर गांव निवासी मृतक सुरेश जाटव ट्रेलर ड्राइवर था। 3-4 दिन पहले अपने घर पर पहुंचा। दौसा में सिकराय के फरासपुरा गांव में रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर गर्मी के मौसम को लेकर सरपंच सायर महेश फरासपुरा ने शीतल जल प्याऊ का शुभारंभ किया। इस दौरान राहगीरों को सरपंच प्रतिनिधि ने प्याऊ पर पानी पिलाया। प्याऊ के शुभारंभ के दौरान ग्रामीणों ने सरपंच सायर महेश फरासपुरा का स्वागत किया। अलवर के रैनी थाना क्षेत्र में सहेली के भाई ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। आरोपी ने पीड़िता के फेसबुक पर भी वीडियोस किए वायरल। रैनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जयपुर के बिंदायका में प्रेमी युगल में हुई तकरार। युवक ने युवती को दी सुसाइड की धमकी। बहुत देर से युवक का फोन बंद आने पर प्रेमिका हुई चिंतित। प्रेमी की सुसाइड की खबर सुनकर प्रेमिका पहुंची रेलवे ट्रैक पर। अचानक ट्रेन आने से प्रेमिका हुई घायल। प्रेमिका के हाथ में आई चोट। बिंदायका पुलिस ने घायल को करवाया अस्पताल में एडमिट। पुलिस जुटी मामले की जांच में। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने लगी है। इसको लेकर महवा शहर के गुर्जर मोहल्ले में नागरिकों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे डीएसपी राजेंद्र कुमार मीणा और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने नागरिकों को बामुश्किल समझाते हुए जाम खुलवाया। दौसा के महवा में पिछले 2 माह से पेयजल आपूर्ति बुरी तरह से लड़खड़ा रही है। ऐसे में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। उधर विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि अज्ञात लोगों के द्वारा मोटर की केबल काट देने की वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हुई। 1 दिन बाद पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। सीकर के फतेहपुर में लोकसभा चुनावों में ऑब्जर्वर्स अधिकारी के ड्राइवर जगदीश सैनी को आया गाड़ी में हार्ट अटैक। फतेहपुर के बिंदल कुलदेवी के बाहर खड़ी थी कार। ऑब्जर्वर अधिकारी दीपक शर्मा का ड्राइवर था जगदीश सैनी। फतेहपुर के धानुका अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टर्स ने जगदीश को किया मृत घोषित। राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा और राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी लोसल के दौरे पर है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद राम बिजरानिया ने पेट्रोल पंप के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। परमहंस फिलिंग स्टेशन का फीता काट कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम में खंडिला विधायक सुभाष मील, सांसद सुबेदानंद सरस्वती सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति परिसर से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। दिव्यांगजनों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली को लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के दौरान दिव्यांगजनों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने सभी दिव्यांगजनों से मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत करने का आह्वान किया। दिव्यांगजनों की रैली पंचायत समिति परिसर से रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई और मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में लोकसभा चुनावों में मतदान बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयास किए गए तेज। स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास। राजकीय बालिका स्कूल के छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। एसीबीओ सज्जन कुल्हार, बीडीओ अशोक कुमार ने दिखाई हरी झंडी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य मार्गों से निकाली गई रैली। चूरू की सरदार शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बीकानेर रोड से रेलवे फाटक से किया गिरफ्तार। इस दौरान चोरों ने राजकीय अस्पताल के आगे से चुराई थी बाइक। लूणकरणसर विधायक 21 वर्षीय आरोपी महबूब उर्फ बबलू पुत्र सलीम अली काजी को किया गिरफ्तार। बाइक चोर को गिरफ्तार करने की कार्रवाई में हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह और कांस्टेबल महेंद्र शर्मा की विशेष भूमिका रही। हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह ने मामले की दी जानकारी। सरदार शहर पुलिस थाने में वार्ड 20 निवासी विनोद मीणा ने 23 मार्च को दर्ज करवाया था मामला। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक की जब्त। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के तहत झुंझुनू पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कुल 7,58,86,770 रुपए की सामग्री की जब्त। पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले अब तक 28 गुना ज्यादा सीजर कार्रवाई हुई। सीजर कार्रवाई में झुंझुनू प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल।
झुंझुनू जिले में अवैध शराब के मामले में कुल 24 मामले दर्ज। 2,86,260 रुपए की 3,094 लीटर अवैध शराब पकड़ी। तो वहीं अवैध मादक पदार्थ के 6 मामले दर्ज कर 5,60,800 रुपए की 11 किलो 759 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने 7,76,100 रुपए नकद भी बरामद किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। फलौदी में उस्वाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल में कबूतरों के लिए विशेष पक्षी गृह का निर्माण कराया गया। रतन कुमारी जसराज चोपड़ा की प्रेरणा से प्रेमराज पुखराज लूणावत ने स्वर्गीय उषा प्रेमराज लूणावत की स्मृति पर करवाया निर्माण। 29 मार्च को पक्षी गृह का लोकार्पण समारोह होगा आयोजित। फलौदी में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 1,299 अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक किया जब्त। कई ठिकानों पर दबिश देकर कुल 9 लोगों को किया गिरफ्तार। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों में वांछित फरार 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संत की हत्या मामले में फरार 5,000 रुपए का इनामी आरोपी हनुमान जाट को हरियाणा से हिसार से किया गिरफ्तार। फलौदी में राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और जिलेवासियों के राजस्थान दिवस के समारोह में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में 8 अप्रैल को भरे जाने वाले 9 सतियों के मेले की तैयारियों को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट मृदुला शेखावत ने विभागाध्यक्षों के लिए बैठक व्यवस्थाओं को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गैर दल प्रमुखों ने मेले के दौरान समुचित व्यवस्था को लेकर प्रशासन से रखी थी मांग। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 विद्यालयों का एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण समाप्ति पर संस्था प्रधान के द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रावल राम सेन द्वारा किया गया। महामंडलेश्वर कनकेश्वरी देवी पहुंची जोधपुर। कनकेश्वरी देवी राजस्थान में पहली बार कर रही भागवत महापुराण का वाचन। जोधपुर पहुंचने पर कनकेश्वरी देवी का किया भव्य स्वागत। इस दौरान निकाली विशाल शोभा यात्रा। जैसलमेर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सांपों का बिल से निकलना भी शुरू हो चुका है। डेडानसर सड़क मार्ग पर अचानक से आया कोबरा सांप। अचानक सांप देखने पर वाहन चालकों में मची खलबली। कुछ लोगों ने सांप को बचाते हुए कोशिश की तो वहीं कुछ देर तक सड़क मार्ग पर रोकी गई वाहनों की रफ्तार। फलौदी कलेक्टर हरजीलाल अटल शिखासर के दौरे पर रहे। कलेक्टर ने उप तहसील कार्यालय शिखासर का निरीक्षण किया। कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण करते हुए पत्रावलियों की जांच की। कार्यालय में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने और आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने महावीर प्रसाद हत्याकांड में वांछित 5,000 के नामी आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी हनुमान जाट 3 साल से चल रहा था फरार। शराब के नशे में मामूली से विवाद पर महावीर प्रसाद का गला रेतकर हत्या की थी। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। फलौदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिखासर में कलेक्टर ने मिड डे मील की गुणवत्ता का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पोषाहार तैयार करने की रसोई, भोजन मेन्यू, साफ सफाई की जांच करते हुए बच्चों से खाने की गुणवत्ता की ली जानकारी। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने स्कूल में पोषाहार की गुणवत्ता के लिए जांचने के लिए बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। रसोई घर व बर्तनों की साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संस्था प्रधान को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाड़मेर में युवक के अपहरण से हड़कंप। पुलिस ने सभी मार्गों पर करवाई नाकेबंदी। अपहरणकर्ता को छुड़वाने के लिए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जैसलमेर के भड़ियाना में भगवतीपुरा गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग करीब 1 किलोमीटर तक फैल गई। सूचना पर भड़ियाना तहसीलदार गणेशाराम जयपाल, हल्का पटवारी रघुवीर पवार सहित भड़ियाना पुलिस पर जाब्ता रहा तैनात। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली के बाली में सेवाड़ी खेतलाजी का 2 दिवसीय मेले का आयोजन। मेले के दौरान शोभायात्रा और भव्य भजन संध्या का हुआ आयोजन, जिसमें भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की दी प्रस्तुतियां। आयोजक मंडल के द्वारा मेले में सहयोग करने वाले भामाशाहों का माला और साफा पहनाकर किया स्वागत। चलिए देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय राजनीतिक सुधार मंच की राजस्थान से अलग मरू प्रदेश बनाने और नगर निकाय अध्यक्षों के चुनाव सीधे करवाने की मांग।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कानाराम को सौंपा ज्ञापन। पूर्व पार्षद दीपक बंसल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई, राजस्थान बड़ा प्रदेश है, इसलिए अलग से मरु प्रदेश बनाया जाए। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस पर हमले के बाद पुलिस का अवैध शराब भट्टियों पर धावा। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर पुलिस का एक्शन। 4 थानों की पुलिस में सीओ सिटी राहुल यादव के नेतृत्व में दी दबिश। 2 KNG और देवघाट में हथकढ़ शराब का लाहन किया नष्ट। पुलिस ने कच्ची भट्टियों को जेसीबी की मदद से किया नष्ट। देर रात्रि हथकढ़ शराब पकड़ने गई पुलिस पर हुआ था हमला। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने दी दबिश। जंक्शन थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई, सीओ राहुल यादव, एएसपी सुधा सहित बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता रहा तैनात। चलिए रुक करेंगे और देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। ब्यावर में भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के 3 दिवसीय तृतीय सोपान शिविर के तहत पर्यावरण संरक्षण व मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शहर की कृष्ण कॉलोनी स्थित विद्यालय से शुरू हुई रैली में बड़ी तादाद में स्काउट गाइड के साथ साथ स्थानीय संघ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अजमेर में रूपनगढ़ तहसील के सुरसुरा गांव में गोपाल मंदिर परिसर में धूमधाम से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुष्पमालाओं से ठाकुर महाराज की नयनाभिराम श्रृंगार कर मनमोहक झांकी सजाई गई। गोपाल मंदिर की महिला व पुरुष मंडली के सदस्यों ने ठाकुर महाराज की आराधना की और भक्तिमय होकर होली के मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। लाडनू में भारतीय परंपरा के अहिंसक संप्रेषण की खोज विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जैन विश्व भारती संस्थान व गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। विश्व भारती संस्थान के कुलपति प्रोफेसर BR डुगड़ ने अहिंसा को भारतीय दर्शन व शास्त्रों में अहिंसा व शांति को अंतर्निहित बताया। ब्यावर के सिंदड़ा कस्बे निवासी एडिशनल एसपी चंद्र सिंह रावत के घर पर सांप दिखाई देने पर परिवार वालों में भय का माहौल। सूचना पर वन पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह पहुंचे। मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। करीब 1 मीटर लंबा और ग्लॉसी बेलिड ड्रेसर किस्म का पकड़ा गया है सांप। लाडनू में 22 वर्षीय युवक जितेंद्र मेघवाल ने की आत्महत्या। कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टोंक के मोहम्मदगढ़ ग्राम पंचायत में आने वाले 7 गांवों के ग्रामीणों का प्रदर्शन। ग्राम पंचायत को नगर फोर्ट और देवली से हटाकर उनियारा में यथावत रखने की मांग। टोंक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांग पूरी किए जाने की गुहार लगाई। लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। ब्यावर में सिद्धि धर्मशाला में निःशुल्क स्वास्थ्य चेतना कैंप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित निःशुल्क चिकित्सा व परामर्श आउटरीच शिविर का शुभारंभ डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया ने किया। शिविर में 300 लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। शिविर में बीपी, शुगर, खांसी, बुखार, जुकाम सहित मौसमी बीमारियों की जांच कर उपचार का परामर्श दिया गया। ब्यावर शहर के छावनी फाटक निवासी सीमा देवी ने रास्ते में मिले पर्स को उसके असली मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। पर्स में 2700 रुपए की नकदी और चांदी की पायजेब थी। एक कार्य में छावनी क्षेत्र की पार्षद कमला दग्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाडनू में महिलाओं ने आज चौथ का व्रत किया। महिलाओं ने सवेरे जल्दी उठकर भगवान की पूजा अर्चना के बाद अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर आस माता की पूजा की। कहानी सुनने के बाद महिलाओं ने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव 2024 का रण। अजमेर में नामांकन प्रक्रिया शुरू। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर की गई बैरिकेडिंग। अजमेर कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगी हथकड़ी। पुलिस के द्वारा ताला चेन की जगह लगाई गई हथकड़ी लगाए जाने पर हुआ विवाद बढ़ता देखकर वापस खुलवाया गया हथकड़ी को। टोडा रायसिंह में पुलिस का एक नया चेहरा आया सामने। पुलिस ने आमजन के साथ शहर के मध्य कचला प्रांगण में फूलों की होली खेलकर नई मिसाल पेश की। थाना प्रभारी राजेंद्र कमांडो के नेतृत्व में खेली गई होली। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। झालावाड़ जिले की पिड़ावा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हरनावदा पीथा के पास से मध्य प्रदेश के आगर निवासी श्रवण माली के कब्जे से 800 ग्राम मादक पदार्थ बरामद कर एक बाइक को जब्त किया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में पिड़ावा निवासी नरेंद्र अग्रवाल को नारायणा तिराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50 ग्राम गांजा बरामद किया गया। कोटा में नहीं थम रहा स्टूडेंट्स के सुसाइड का सिलसिला। एक और कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या। कमरे में फांसी से लगाकर दी जान। नीट की तैयारी कर रही थी लखनऊ निवासी छात्रा सौम्या।
झालावाड़ की नगर परिषद में कार्यरत कार्यवाहक जमादारों और सफाई कर्मियों ने मिनी सचिवालय में किया विरोध प्रदर्शन। जमादारों और सफाई कर्मियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद अधिकारी सफाई शाखा प्रभारी की ओर से नए नियम लगाकर कर रहे हैं परेशान। 12 जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। जिला कलेक्टर हुताश सिंह तोमर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में हुई बैठक। 30 मार्च को श्रीराम स्टेडियम में राजस्थान दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या और वोट मैराथन होगी आयोजित। 12 में पुलिस सीआरपीएफ ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनावों में भयमुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। शहर में विभिन्न मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन में एडिशनल एसपी राजेश चौधरी, सीओ उमेंद्र शेखावत के सुपरविजन में 12 शहर में प्रताप चौक से निकाला फ्लैग मार्च। बूंदी में स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने दिव्यांगजनों की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके की महात्मा गांधी कॉलोनी में धुलंडी के दिन चाकू से 2 भाइयों पर हमला करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी देवराज, विशाल, अंकित व राहुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रकाश और सूरज 2 सगे भाइयों पर हमला किया था। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी। कोटा के रानपुर में एक फार्म हाउस में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले हिस्ट्री शीटर सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने रानपुर के सुमन विहार के मोनू मरमच नाम के शख्स के फार्म हाउस में घुसकर की थी तोड़फोड़ और वहां मौजूद एक युवक को पीटा, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले। झालावाड़ की गंगाधर पुलिस ने बांसड़ी का खाल देवरिया के लोल के पास गश्त के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दग थाना क्षेत्र के डोबड़ा गांव निवासी आरोपी ज्वाला प्रसाद शर्मा को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई। झालावाड़ में एसीबी की कार्रवाई। एसीबी ने 2 घूसखोरों को किया ट्रैप। सरपंच राधेश्याम को किया ट्रैप, साथ ही सरपंच के बेटे रवि को भी एसीबी ने दबोचा। दोनों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप। झालावाड़ में सरपंच और उसके बेटे ने मस्टूल भरने की एवज में मांगी थी घूस। एएसपी जगाराम मीणा ने दिया कार्रवाई को अंजाम। एसीबी डीआईजी कल्याणमण मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। एसीबी ने दोनों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप। कालूपुरा सीस वाली मुख्य सड़क से बड़ौद महादेव जी तक बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। कांग्रेस शासन में सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था और निर्माण कार्य चल भी रहा था, तो वहीं लोगों ने बताया कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही इस मार्ग का कार्य अधूरा है। इस कारण महादेव जी के दर्शनार्थियों को परेशानी हो रही है। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के गेंता कस्बे में इटावा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इटावा डीएसपी शिवम जोशी, इटावा एसएचओ मांगलाल यादव और सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आमजन को निडर होकर आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान का दिया संदेश। भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मंडी परिसर में फैली अव्यवस्था से किसानों के साथ व्यापारी भी है परेशान। माल बेचने के लिए लेकर आने वाले किसान खुद अपने हाथों से सफाई करते आ रहे नजर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। आसिंद के शंभुगढ़ के पास नेशनल हाईवे 148D पर संगस महाराज भवाल माता भैरवनाथ मंदिर परिसर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ, जिसमें नीता नायक एंड पार्टी सिरोही मां चामुंडा म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। शंभुगढ़ महिला मंडल ने बैंड बाजे के साथ संगस महाराज के निशान भी चढ़ाए। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला ने उदयपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस मौके पर आयोग रजिस्ट्रार शैलेंद्र व्यास भी रहे उपस्थित। जनसुनवाई के दौरान परिवादियों ने अपनी समस्याओं से आयोग अध्यक्ष को करवाया अवगत। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित। आसिंद महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शिष्टम पोषण पखवाड़ा पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी उमेर सिंह राजावत की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस अवसर पर मां सरस्वती की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। चैन सोलवाल ने सुपोषण दिवस, अन्नप्राशन, गोद भराई, गर्भवती महिलाओं के स्वस्थ रहने, खाने पीने व जन स्वास्थ्य संदेश की विस्तृत जानकारी दी। दूसरे चरण का नामांकन शुरू। उदयपुर से भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत ने भरा नामांकन। निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किया नामांकन पत्र। राजसमंद के फतेहनगर का खेड़ा में खेत पर 11,000 केवी विद्युत लाइन में हुआ शॉर्ट सर्किट। इस वजह से लगी आग। आग लगने से 3 लकड़ी की गाड़ी, चारा जलकर हुआ खाक। सूचना पर दमकल कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। भीलवाड़ा पहुंची लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। डॉक्टर गुर्जर ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचते ही महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण।
बाद में कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में कहा, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं मैं, मध्यम परिवार से आता हूं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर ने कहा, जनसेवा का भाव मन में आया तो 2011 में पुलिस की नौकरी से दिया था इस्तीफा। जनसेवा में जुट गया, जीत हार मेरे लिए मायने नहीं रखती, हम आपकी सेवा में सदैव तैयार थे और सदैव तैयार रहेंगे। भीलवाड़ा में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना कुरवाल ने चिकित्सा अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए चिकित्सा अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने के दिए निर्देश। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना कुरवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं में आ रहे अंतर के कारणों का पता लगाकर समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए दिए निर्देश। अच्छा कार्य करने वाले चिकित्सा अधिकारियों और कर्मियों की कार्यप्रणाली को जाना और कमजोर प्रगति वाले ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को उनका अनुसरण करने के निर्देश दिए। एडीएम वंदना कुरवाल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने, अवैध झोला छाप क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा विभाग की मदद लेने और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डीबीटी योजना में भुगतान की कार्रवाई को पूरा करने के लिए भी कहा। मांडलगढ़ तहसील के लाटपुरा ग्रामीणों ने बाजार बनकर राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी, उपखंड अधिकारी सहित विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्या का समाधान किया। तो वहीं उपखंड अधिकारी ने कहा कि 5 दिन का समय दीजिए, राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। भीलवाड़ा के करीड़ा में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के गहने और नकदी चुरा ली। चोर मकान के पीछे की दीवार फांदकर घर में घुस गए, अलमारी को तोड़कर 5 लाख रुपए नगद, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका स्थल का मुआयना कर सबूत जुटाए और मामले की तफ्तीश शुरू की। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा में चल रहा फूलजोल महोत्सव परवान पर चौथे दिन शोभा यात्रा निकाली गई। रामशाला प्रवेश द्वार पर शोभा यात्रा पर की गई पुष्प वर्षा। शोभा यात्रा सदर बाजार होते हुए कुंट गेट, बस स्टैंड होते हुए रामनिवास धाम में धर्म सभा में हुई परिवर्तित। आसिन के देवस्थान विभाग के अधीन कुल 11 मंदिर हैं। मंदिरों के लिए देवस्थान विभाग ने मरम्मत, रख रखाव, रंग रोगन के लिए 7 मंदिर पर लगभग 4,70,000 रुपयों का बजट पास किया। तो वहीं बाणनाथ मंदिर राजघराने के महल में स्थित था, तो वहीं मंदिर फिलहाल जर्जर अवस्था में है। विश्व हिंदू परिषद के परशुराम सोनी ने बताया कि इसका पुनः निर्माण होना चाहिए और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाए ताकि नगरवासी भगवान के दर्शनों का लाभ ले सके। करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा के मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में सार्वजनिक गैर नृत्य सामूहिक ज्ञान का किया आयोजन। साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में गैर नृत्य में नशा करने और हथियार लाने पर रहा पूर्ण प्रतिबंध। गैर नृत्य सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। प्रतापगढ़ के अनूर थाना क्षेत्र के जाम्बुरेल गांव में युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अनूर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने दी जानकारी। जाम्बुरेल निवासी दिनेश मीणा ने शराब के नशे में सरपंच के खेत के पास पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। मृतक के बड़े भाई ईश्वरलाल ने थाने में की सूचना। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बांसवाड़ा के घाटोल में बूढ़ा बस्ती से गुजर रही पैंथर माही की नहर में मृत मिला। माही की दाई मुख्य नहर में डूबने पर नर पैंथर की मौत। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से पैंथर के शव को नहर से बाहर निकाला और वन विभाग कार्यालय पहुंचाया। पशु चिकित्सा अधिकारी मठपति रघुनाथ के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का प्रतापगढ़ दौरा। योग भवन पहुंचकर योग साधकों के साथ किया योगाभ्यास। कहा, योग के माध्यम से पूरी दुनिया हमारा अनुसरण कर रही है। नियमित योग से समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी 400 के पार पहुंचेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, कांग्रेस के डीएनए में ही जातिवाद, क्षेत्रवाद और आतंकवाद है। इन्होंने हमेशा लड़वाने का काम किया। केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2014 से 2024 तक कई विकास कार्य करवाए। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल से अपने घर जा रहे मनीष गुर्जर और उसका साथी नारायण तेली बाइक से घर जा रहे थे। सामने से आ रही तेज रफ्तार
डूंगरपुर जिले के सावगाड़ा उपखंड पर लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क महज 2 महीने में क्षतिग्रस्त हो गई। डूंगरपुर जिले के सावगाड़ा उपखंड अंतर्गत सागवाड़ा गलियाकोट मोड़ से गलियाकोट की ओर बनाई गई डामर सड़क 2 महीने में टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई। ये सड़क टूटकर पहले से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए साइकिल से राजस्थान भ्रमण पर निकले युवा निरसिंह राठौड़ प्रतापगढ़ पहुंचे। पिछले 5 महीने से विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए राठौड़ बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ पहुंचे और मिनी सचिवालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर सागवाड़ा में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब परिवहन और विक्रय करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तोरनिया गांव में सुखलाल हवजी रोड के खेत पर ड्रम से महुआ वॉश को नष्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर बाड़ी हाईवे स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर लगने वाली जाम से निजात दिलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में टीम ने सड़क किनारे खड़े हाथ ठेलों को हटाते हुए नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान किए। सड़क को खाली करवाने की कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मौके से अस्थायी अतिक्रमण को भी हटा दिया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के 166 वर्ष पुराने ऐतिहासिक 12 भाई मेले की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा भी मेले को लेकर रूट चार्ट का मौका निरीक्षण किया गया। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के चाउमीन के ठेले पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक युवक गंभीर घायल हो गया। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र के गांव में दलित दंपति के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। घटना होली के त्योहार के दिन की बताई जा रही। दंपति ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया। धौलपुर में एसपी सुमित मेहड़ा के निर्देश में चलाए जा रहे अवैध खनन के तहत सरमथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित खनन वन क्षेत्र से विस्फोटक सहित 2 ट्रैक्टर में कंप्रेसर की जब्त। दोनों ट्रैक्टर चालकों को भी किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देश में सरमथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2630 रुपए, सट्टा राशि और सट्टा उपकरण जब्त किए गए।